मैं तो इस बात के हक में थी। मैं तो ये सोचती थी कि मेरे शौहर को कोई खुदा ना खास्ता बेनजीर भुट्टो की तरह कोई शूट ना कर दे। तो मैं ये सोचती होती थी कि अगर कभी किसी ने ऐसा किया तो मैं आगे आ जाऊंगी। मैंने एक लंबे कद वाला एक अपना गार्ड उनके साथ रखा था कि उनके कद से ऊंचा हो। वो बच्चा बहादुर, वो लड़का, वो छोड़ के बनी गाना आया, आजकल वो मेरे लिए काम करता है। और बस उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन हम तो उन लोग बीवियों में से हैं जो कि आयतल कुर्सियां पढ़ पढ़ के फूंकती हैं। तो मैंने उनको, जब मैं वापस गई हूँ, डरे हुए थे कि तो मुझे इसने पकड़ लिया मेरी चोरी है, तो बहुत बुज़दिल। तो जब मैं वहां पे गई हूँ तो मुझे कहते हैं कि बाहर आके बात करो, बेडरूम में मत बात करो। उनको, मुझे नहीं पता कि बेडरूम में क्या होता था कि बाहर आके बात करो, मैंने कुछ वजाहत करनी है। मैंने कहा मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे दिमाग में इतने महीनों से सवाल थे, शक था, सवाल था, मुझे सारे जवाब मिले। मैंने सारा पढ़ लिया, बात खत्म। बात बैठ गए, मेरे सामने बैठ गए सफाइयां देने की, नहीं ये हुआ वो हुआ। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला इशू कि मैं आपकी ईमेल्स पकड़ी, बहुत कुछ था। और भी बड़ी अजीब वाहियातियां थी, बेहूदगियां थी। लेकिन उस वक्त तो मुझे ये सबसे बड़ा शौक हुआ कि ये आदमी, मैं इसके लिए दुआएं कर रही हूँ, मैं इसकी जिंदगी के लिए दुआएं कर रही हूँ, मैं घर से कदम इसकी इजाजत के बगैर नहीं निकालती, मैं माँ के घर नहीं जाती क्योंकि ये खफा होता है। और ये बंदा मेरे पीठ पीछे इतना प्रोपेगेंडा कि ढूंढो कि शराब पीती थी कि नहीं, ढूंढो कि ये था कि नहीं, गैर लोगों को ईमेल कर रहा है अपनी घर की इज्जत बीवी के बारे में। कौन करता है? आप सोचे कि इमरान खान इतना बड़ा नाम एक ऐसी औरत को ईमेल कर रहा है जिसको जानता भी नहीं, और मेरे बारे में पूछ रहा है। ओ भाई, तुमको बीवी बुरी लगती है, बैठो तलाक दो, आपको तो इस्लाम में हक है, नहीं, इस्लाम वो में तो जाए। पूछता था ताकि वो आपको इल्जाम लगा सके और गंदा करके निकाल सके। कुछ महीनों पे मुहीत एक मुहिम डिजाइन हो रही थी कि हम ये कहेंगे कि इसके मलिक रियाज के साथ, इसके MI6 के साथ, ये तो ऐसी थी, ये तो झूठी थी। लेकिन जिस चीज से मुझे बहुत तकलीफ हुई वो ये